वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ रियलिटी अनप्लग्ड बाय व्हाइट हैट रियलिटी, जहां हम आपको देते हैं ऑनेस्ट एंड इन डेप्थ रियल एस्टेट इनसाइट्स बिना किसी प्रमोशनल जार्गन के। आज हम एक ऐसे डेवलपर की बात करने जा रहे हैं जो अपनी सुपीरियर कंस्ट्रक्शन क्वालिटी एंड प्रीमियम डेवलपमेंट्स के लिए ग्लोबली रिनोन्ड है। यस, वी आर टॉकिंग अबाउट शोभा। शोभा ने ग्रेटर नोएडा के सेक्टर 36 में अपनी पहली प्रोजेक्ट लैंड सिक्योर की है और अगर सब कुछ एज पर प्लान रहा तो ये प्रोजेक्ट मई 2025 तक लॉन्च हो सकता है। ये वही बिडिंग थी जिसमें गॉडरेज, एस्टेक, प्रसो इंफ्रा जैसे बड़े डेवलपर्स ने भी लैंड पार्सल के लिए बिडिंग प्रोसेस में पार्टिसिपेट किया था। शोभा का एंट्री ग्रेटर नोएडा रियल एस्टेट मार्केट के लिए एक सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट हो सकता है और इससे मार्केट की डायनेमिक्स पर भी इम्पैक्ट पड़ने वाला है। ग्रेटर नोएडा की डायनेमिक्स में ये चेंज आया है नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के बाद से। डेवलपर्स का रुझान अब ग्रेटर नोएडा की तरफ भी काफी तेजी से मूव हुआ है, क्योंकि यमुना एक्सप्रेसवे में तो डेवलपमेंट आने में अभी भी टाइम लगेगा एंड हैबिटेशन के लिए टाइम तो उससे भी ज्यादा लगना है। एंड ग्रेटर नोएडा की अगर हम बात करें तो इसको स्टैब्लिश हुए अब 3 डिकेड्स का टाइम हो गया है एंड यहाँ लोगों को रेडी टू लिव इंफ्रा मिल जाता है, जिसकी वजह से जून तक आप यहाँ शोभा, एसके के साथ साथ गॉडरेज भी अपना प्रोजेक्ट लॉन्च कर सकता है और शारदा जैसे डेवलपर ने भी अपना अपटाउन रिसेंटली ही ग्रेटर नोएडा में लॉन्च कर भी दिया है। Here are plenty of exciting developments that are coming up in Greater Noida market, and don't worry, we'll keep you updated on all of them. Just subscribe to White Hat Realty for regular updates on Greater Noida and Yamuna Expressway projects. We have many more exciting projects reviews coming to our channel very soon. हालांकि आज के इस एपिसोड में हम बात सिर्फ शोभा के प्रोजेक्ट की करेंगे। आज के वीडियो को हमने 3 शॉर्ट पार्ट में डिवाइड किया है, जिसमें आपको सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन अगले 5 मिनट्स में इस एपिसोड के थ्रू मिल सके। सबसे पहले हम प्रोजेक्ट के टेंटेटिव हाइलाइट्स एंड प्रोजेक्ट की लोकेशन को डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट पार्ट में हम डेवलपर के बैकग्राउंड को थोड़ा डिटेल में समझेंगे, क्योंकि शोभा नोएडा एंड ग्रेटर नोएडा के लिए एक नया डेवलपर है और बहुत सारे लोग इनके अचीवमेंट से अभी भी अवेयर नहीं होंगे। सो वी विल टेल यू कि शोभा के प्रोजेक्ट किस तरह के होते हैं। एंड वीडियो के लास्ट के सेक्शन में हम प्रोजेक्ट के टेंटेटिव प्राइसिंग एंड प्रोजेक्ट के डायनामिक्स एंड कंपटीशन को भी डिस्कस करेंगे। सो विदाउट एनी फर्दर डिले, लेट्स गेट दिस प्रोजेक्ट अनकवर्ड स्पेशली फॉर यू। शोभा का ये अपकमिंग प्रोजेक्ट ग्रेटर नोएडा सेक्टर 36 में लोकेटेड होगा, जिसमें ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड रेजिडेंशियल सोसाइटीज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल है। ये लैंड 161.7 करोड़ में परचेज की गई थी। इसका फुल पेमेंट भी हो चुका है एंड लैंड की रजिस्ट्री शोभा ने ऑलरेडी कंप्लीट कर ली है। ये प्लॉट का साइज 13,938 स्क्वायर मीटर का है। अप्रोक्सीमेटली 3.5 एकर्स का टोटल लैंड एरिया है। अब प्रोजेक्ट की कनेक्टिविटी एंड लिवेबिलिटी की अगर हम बात करें तो ये प्रोजेक्ट परी चौक से अप्रोक्सीमेटली 4 किलोमीटर की डिस्टेंस पर होगा, जो ग्रेटर नोएडा का कॉमर्शियल हब है। अगर हम जेपी ग्रीन्स टाउनशिप से इस डिस्टेंस की बात करें तो ये लगभग 2 किलोमीटर की होगी। एंड रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्सेस आसपास काफी सारे हैं, जहां पे लो राइजेस एंड हाई राइजेस के ऑप्शंस आपको मिल जाते हैं। यमुना एक्सप्रेसवे यहाँ से सिर्फ 5 किलोमीटर के डिस्टेंस पर है, जो अपकमिंग इकोनॉमिक जोन बन रहा है। अपकमिंग जेवर एयरपोर्ट प्रोजेक्ट की साइड से लगभग 40 मिनट्स के ड्राइव में अवेलेबल है। नियर बाय सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो स्कूल्स, हॉस्पिटल एंड कॉमर्शियल हब्स सभी कुछ बहुत ईजी रीच में है। की कंसिडरेशन इस प्रोजेक्ट की है इसकी वेल कनेक्टेड लोकेशन, जो की ग्रीन सराउंडिंग एंड सुपीरियर रोड इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ रेडी मिलती है। हालांकि ये लो डेंसिटी बहुत सारे लोगों के लिए प्रॉब्लमैटिक भी होती है। बहुत सारे लोग जो ग्रेटर नोएडा वेस्ट जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर को ज्यादा पसंद करते हैं, जिनके लिए हसल एंड बसल सिटी लाइफ ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो ग्रेटर नोएडा को आज भी प्रेफर नहीं करते हैं। सेंट्रल ग्रेटर नोएडा का फैन बेस बिल्कुल अलग है। वो लोग पीसफुल लिविंग एंड ग्रीन एनवायरनमेंट के लिए आज भी ग्रेटर नोएडा को प्रेफर करते हैं, बहुत सारी एमिनिटीज और बहुत अच्छी नाइट लाइफ ना होने के बाद भी। एक माइनर ड्रॉबैक लोगों के लिए हो सकता है जो शोभा के इस प्रोजेक्ट को कंसीडर कर रहे हैं, वो है यहाँ पे पास में ही एक विलेज लोकेटेड होना, जिसका नाम है एचर विलेज। लेकिन ओवरऑल प्रोजेक्ट की प्लानिंग में इससे ज्यादा कोई इम्पैक्ट होना नहीं है। अब हम बात करते हैं प्रोजेक्ट की फर्दर डिटेल्स की। तो 3.5 एकड़ की इस लैंड पैच में 2 अल्ट्रा लग्जरी टावर्स प्लान्ड है, जिनकी हाइट अप्रोक्सीमेटली 38 फ्लोर्स की होगी। ओवरऑल नंबर ऑफ अपार्टमेंट्स इस बिल्डिंग में 300 के आसपास टेंटेटिव होंगे, जिसमें 2 BHK की कॉन्फ़िगरेशन के अपार्टमेंट 1200 स्क्वायर फीट के आसपास स्टार्ट होंगे एंड 4 BHK के ऑप्शन अप्रोक्सीमेटली 3200 स्क्वायर फीट तक पहुंच सकते हैं। सो प्रोजेक्ट में आपको लगभग 4 से 5 वेरिएशन जरूर मिल जाएंगे एंड इसके साथ में क्लोज वेरिएशन वाले कुछ ऑप्शन भी मिल सकते हैं। सो टोटल नंबर ऑफ वेरिएशन कुड रीच अप टू 10 और सो नोटिस करने वाली बात यह है कि यूजुअली लग्जरी सेगमेंट में नोएडा एंड ग्रेटर नोएडा मार्केट में 1 एंड 2 BHK का एग्जिस्टेंस बिल्कुल जीरो रहता है, जो कि आपको शोभा के इस प्रोजेक्ट में 2 BHK मिलने वाले हैं। 2 BHK के हालांकि लिमिटेड यूनिट्स होंगे, कितने होंगे उसके लिए आपको हमारे नेक्स्ट शोभा के अपडेट के लिए वेट करना होगा। अब प्रोजेक्ट की फर्दर अगर डिटेल्स को समझे तो 80%
के आसपास ओपन एरिया होगा। इसका मतलब 3.5 एकड़ में पार्शियल एरिया सिर्फ 20% एरिया में ही 2 टावर्स प्लांट है, बाकी 80% आपको प्रोजेक्ट में ओपन स्पेस मिल जाएगा, जिसमें स्टेट ऑफ द आर्ट क्लब हाउस एंड क्यूरेटेड एमिनिटीज आपको शोभा के स्टैंडर्ड के मिल जाएंगे। फिलहाल प्रोजेक्ट की प्लानिंग में लैंडस्केपिंग एंड क्लब के लिए आप वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सपेक्ट कर सकते हैं। कॉमन एमिनिटीज शोभा के दूसरे प्रोजेक्ट की तरह यहाँ भी आपको मिल जाएंगी। शोभा के प्रोजेक्ट की एक खास बात ये होती है कि वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज के बाद भी इनके प्रोजेक्ट में मेंटेनेंस चार्जेस मैक्सिमम 3 to 4 रुपीज पर स्क्वायर फीट के आसपास होती है, ड्यू टू देयर सेल्फ सस्टेनेबल सिस्टम एंड प्री कंस्ट्रक्शन स्ट्रेटजीज। यूजुअली लग्जरी सेगमेंट के प्रोजेक्ट्स में मेंटेनेंस 5 रुपए पर स्क्वायर फीट से लेकर 10 रुपए पर स्क्वायर फीट तक पहुंच जाती है, चाहे यहाँ नोएडा की प्रोजेक्ट्स की बात करें हम या गुरुग्राम बेस्ड प्रोजेक्ट्स की। शोभा के फाउंडर मिस्टर PNC मेनन ने 1976 में ओमान में एक इंटीरियर डिजाइन फर्म शुरू की थी और 1990s में इंडिया में शोभा लिमिटेड को एस्टैब्लिश किया। आज शोभा की प्रेजेंस इंडिया के अलावा दुबई, UAE एंड मल्टीपल इंटरनेशनल मार्केट्स में भी है। सेल्फ सस्टेन डेवलपमेंट मॉडल इनका मेन फोकस रहा है। इन हाउस R&D जितनी अच्छी इनके पास है वो शायद इंडियन किसी और डेवलपर के पास नहीं है। सो एज ए लेमैन अगर आपको शोभा की कंस्ट्रक्शन क्वालिटी को थोड़ा भी समझना है तो हम ये बहुत कम शब्दों में कह सकते हैं कि गोदरेज से तो बहुत अच्छी कंस्ट्रक्शन क्वालिटी आप शोभा के प्रोजेक्ट में एक्सपेक्ट कर सकते हैं, और मोस्ट ऑफ द केसेस में प्रेस्टीज एंड DLF की कंस्ट्रक्शन क्वालिटी को भी शोभा हमेशा से सरपास करता आया है। कंसिस्टेंट ग्लोबल स्टैंडर्ड होने की वजह से बैंगलोर हो या दुबई की मार्केट हो, यहाँ हर जगह सेम प्रीमियम एग्जीक्यूशन देखने को मिलेगा। शोभा की हर प्रोजेक्ट सिर्फ एक रेजिडेंशियल डेवलपमेंट नहीं होता, बल्कि एक प्रीमियम लाइफस्टाइल एक्सपीरियंस का प्रॉमिस इनकी तरफ से होता आया है। शोभा की प्रॉपर्टीज हिस्टोरिकली अपने नियरेस्ट कंपटीशन से 20 से 30% हायर प्राइसिंग पर ट्रेड करती हैं। द्वारका एक्सप्रेसवे के शोभा सिटी प्रोजेक्ट की प्राइसिंग अप्रोक्सीमेटली 22,000 रुपीज पर स्क्वायर फीट तक पहुंच चुकी है, जबकि वही नियर बाई प्रोजेक्ट्स 12,000 से 18,000 रुपीज पर स्क्वायर फीट की कैटेगरी में फॉल करते। ऐसा नहीं है कि शोभा ने अपना ये प्रोजेक्ट सस्ता लॉन्च किया था। शोभा सिटी उस टाइम पर भी मार्केट से लगभग 30% एक्सपेंसिव था, जब बाकी सभी रेप्यूटेड बड़े डेवलपर्स वहां पर इनसे 30% सस्ते में इन्वेंट्री सेल ऑफ कर रहे थे। अब हम बात करते हैं ग्रेटर नोएडा में आने वाले इनके प्रोजेक्ट की टेंटेटिव प्राइसिंग की। इस प्रोजेक्ट के लिए एक्सपेक्टेड प्राइसिंग 14,000 से 15,000 रुपीज पर स्क्वायर फीट के आसपास का है। इसका डायरेक्ट कंपटीशन तो शायद किसी और डेवलपर के साथ में नहीं है, फिर भी अभी जो करंट लॉन्चेस हुए हैं उनमें से गौर लेगेसी एंड गौर द आइलैंड को आप जरूर कंसीडर कर सकते हैं इनके कंपटीशन में। हालांकि गौर लेगेसी एंड गौर आइलैंड दोनों में साइजेस बहुत बड़े हैं। उनकी लोकेशन वाइज अगर हम देखें तो गौर की लोकेशन बहुत प्राइम है, बट शोभा's लेवल ऑफ क्राफ्टमैनशिप एंड एग्जीक्यूशन कंट्रोल तो आपको गौर में नहीं मिलेगा, ये बात तो पक्की है। SK एंड गोदरेज के अपकमिंग प्रोजेक्ट्स में से SK काफी लोअर प्राइस्ड रहेगा, जिसमें टेंटेटिव अभी प्री लॉन्च का प्राइस 7,000 रुपीज से भी कम का है, एंड आने वाले टाइम पे ये प्रोजेक्ट 8,500 से 9,000 रुपीज पर स्क्वायर फीट के आसपास लॉन्च हो सकता है। गोदरेज के अपकमिंग प्रोजेक्ट के लिए अभी कोई प्राइस मार्केट में फ्लोट नहीं हुआ है, लेकिन हमें पता है जिस तरह की प्राइसिंग स्ट्रेटेजी गोदरेज के बाकी प्रोजेक्ट्स में रही है, तो लगभग गोदरेज भी यहाँ 12,000 रुपीज पर स्क्वायर फीट से लेकर 13,000 रुपीज पर स्क्वायर फीट के आसपास लॉन्च हो सकता है। सो इन्वेस्टमेंट पर्सपेक्टिव से अगर हम देखें तो क्या ये शोभा का आने वाला प्रोजेक्ट आपके लिए आइडियल है? नॉट आइडियल फॉर एग्रेसिव इन्वेस्टर्स, क्योंकि प्राइस एप्रिसिएशन का स्कोप यहाँ पर 2x पहुंचने में काफी टाइम लग सकता है। विज़ आप SK जैसे डेवलपर के साथ जाकर के 2x अगले 3 से 4 साल में अचीव कर सकते हैं। लेकिन डेफिनेटली शोभा एक एंड यूजर प्रोडक्ट है जो प्रीमियम क्वालिटी, सस्टेनेबल लिविंग एंड वेल मेंटेन्ड कम्युनिटी लोग प्रेफर करते हैं। उनके लिए शोभा का ऑल्टरनेटिव आने वाले टाइम में भी मिलना मुश्किल होगा। सो ग्रेटर नोएडा की रियल एस्टेट मार्केट एक ट्रांसफॉर्मेशनल फेज में है और शोभा का आना एक स्ट्रॉन्ग इंडिकेटर है कि प्रीमियम हाउसिंग सेगमेंट यहाँ भी इवॉल्व होने लगा है। अगर आप एक लॉन्ग टर्म एंड यूजर अप्रोच रखते हैं जो क्वालिटी, पीसफुल लिविंग एंड सस्टेनेबिलिटी प्रेफर करते हैं, तो शोभा का ये प्रोजेक्ट आपके लिए एक ग्रेट चॉइस जरूर हो सकती है। लेकिन अगर आप सिर्फ इन्वेस्टमेंट के लिए ही देख रहे हैं तो हो सकता है और भी अच्छे ऑप्शंस आपको यहाँ पे आने के टाइम पर मिल जाए। आने वाले वीक्स में हम आपके लिए SK, गोदरेज को भी एक्सप्लोर करेंगे काफी डिटेल में, तो आप इंश्योर जरूर करें कि आप व्हाइट हार्ट रियलिटी को सब्सक्राइब करके ही जाएंगे ताकि आपको रियल एस्टेट मार्केट की बेस्ट अपडेट्स टाइमली मिल सके। दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो। आपका क्या ओपिनियन है शोभा के इस प्रोजेक्ट के बारे में? कमेंट में जरूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।